हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यू सीरीज़ हम लाए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए। और आज जो हम टॉपिक एमसीक्यूज़ करेंगे वो टॉपिक नंबर 8 है यूनिट नंबर 1 से। और टॉपिक का नेम है मिलिट्री अलायंसेज एंड पैक्ट्स, पीस ट्रीटीज, डिफेंस कॉपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये टॉपिक नंबर 8 है यूनिट नंबर 1 से। इससे जुड़े एमसीक्यूज़ आज हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले भी एमसीक्यूज़ मैंने अपलोड किए हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं नेटो, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो नेटो किस साल बना था? ठीक है, नेटो को कब एस्टेब्लिश किया गया था आपको बताना है। नेटो को 1945 में एस्टेब्लिश किया गया, 1949, 1953 या 1962। तो नेटो को एस्टेब्लिश कब किया गया था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। 2-3 ट्रीटीज़ के नाम लिखे जाते हैं या 2-3 ऑर्गेनाइजेशन लिखी जाती हैं। फिर कहा जाता है कि इनको आप करेक्ट सीक्वेंस में लिखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो, यानी कि फर्स्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई, फिर सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, फोर्थ कौन सी। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। या एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम होते हैं, दूसरी तरफ ईयर होते हैं, आपको इस तरीके से मैच करना होता है। तो नेटो कब बना था? नेटो बना था जी ऑप्शन बी 1949 में। 1949 में से एस्टेब्लिश किया गया। ओके। और ये जो नेटो है ये किन देशों का एक मिलिट्री अलायंस था? जो लिबरल कंट्रीज़ थी, जो लिबरल कंट्रीज़ थी। और ये किस टाइम पीरियड में बना था? जब कोल्ड वॉर चल रहा था, है ना। ये तो सारी जनरल बातें आप समझते ही हो। और नेटो को लीड कर रहा था यूएसए, और इसी का मेंबर बनना चाहता है यूक्रेन, जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी वॉर चल रहा है। और एक और चीज़ अगर यूक्रेन से जुड़ी तो ये है कि जो चेर्नोबिल है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर था, वो यूक्रेन में ही हुआ था। और उस टाइम पे यूक्रेन यूएसएसआर का ही पार्ट था। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वॉर्सो पैक्ट फॉर्म्ड एज अ काउंटर बैलेंस टू नेटो। नेटो को काउंटर बैलेंस करने के लिए वॉर्सो पैक्ट किया गया। ये किस सिटी में साइन हुआ था? वो साइंड इन विच सिटी? किस सिटी में साइन किया गया? मॉस्को में, वॉर्सो, प्राग या बर्लिन? नाम से वैसे क्लियर हो रहा है वॉर्सो पैक्ट, तो वॉर्सो शहर में ये हुआ। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा है, एक तरफ यूएसएसआर है, एक तरफ पे यूएसए है। यूएसए का मिलिट्री अलायंस है नेटो, यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस है वॉर्सो पैक्ट। और देखो इसके बारे में, तो ये कब बना वॉर्सो पैक्ट? 14 मई 1955। कहाँ पे? वॉर्सो नाम की जगह। और वॉर्सो कहाँ पे है? पोलैंड में है। दूसरी चीज़ जो जरूरी है इसमें वो ये है कि इसे कब डिसॉल्व किया गया? 1 जुलाई 1991 को। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे था? मॉस्को में था। ठीक है। इसका सक्सेसर कौन बना, यानी कि इसके बाद वॉर्सो पैक्ट की जगह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना? तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इसके बाद। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेटो। तो नेटो का फाउंडिंग मेंबर एक नहीं है इनमें से। फ्रांस नहीं है, जर्मनी नहीं है, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स। तो कौन सा एक देश है जो कि नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक नहीं है? यानी कि 3 तो फाउंडिंग मेंबर होंगे ना, इनमें से एक नहीं है। जब नेटो बना तो वो नहीं था उस टाइम पे। कौन सा देश नहीं था? सोचिए। ठीक है, खुद से आंसर करने की कोशिश करो। क्या आंसर होना चाहिए देखते हैं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, जर्मनी। तो जर्मनी नहीं था इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से। अभी ये देखो अच्छे से, आज के टाइम पे इसके 32 मेंबर्स हैं नेटो के। 30 यूरोपियन कंट्रीज़ है और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। नेटो को और क्या कहा जाता है? नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। ठीक है। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन हुई जिसके साथ नेटो बना था, वो ट्रीटी कहाँ पे साइन हुई थी? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। कब? अप्रैल 4, 1949 को। ठीक है। और इसमें जर्मनी नहीं था ना फाउंडिंग मेंबर में से। टोटल 12 फाउंडिंग मेंबर थे। कौन कौन थे? बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड था, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटो फॉर्म टू प्रिवेंट कम्युनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया वॉज क्रिएटेड इन विच ईयर। सीटो सेंटो आपको पता है ना, सीटो और सेंटो। सो सीटो और सेंटो दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, दोनों का पर्पस यही था कि जो कम्युनिज्म का स्प्रेड है उसे रोका जाए, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म रोका जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे कंटेन किया जाए। ठीक है, और सीटो कब बना, 1949 में, 1955 में, 1954 या 1950। तो ये सीटो कब बनाया गया था, कब बनाया गया था, लेट्स सी। तो ये बना 1954 में। ठीक है, और बाद में ये डिसबैंड कर दिया गया 1977 में। और मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक बार पूछ लिया गया है, मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा गया होगा कि ये सीटो कब बनाया गया, लेकिन मुझे याद है कि इस तरीके क्वेश्चन मैंने देखा है जहाँ पे ये वॉर्सो पैक्ट, सीटो, सेंटो, इन सब के साथ ईयर थे कि आपको मैच करना है, तो आपने ध्यान में रखना है। और ये भी कि कब इसे डिसबैंड किया गया। इसके अलावा सीटो के 8 मेंबर कंट्रीज़ थे, और वो कौन कौन से 8 मेंबर कंट्रीज़ थे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। तो ये सारे सीटो के मेंबर थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आ गया ये तो, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड कहते हैं, ठीक, इन्वॉल्व्स स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यानी कि क्वाड के मेंबर कौन कौन से देश है, इजी क्वेश्चन है। यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपाइंस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील। इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता ही है। तो सही आंसर है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इससे जुड़ी कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बताऊं तो ये है कि इसे इनिशिएट किया गया था 2007 में। ठीक है, इनिशिएट किया था जापान, उस टाइम के जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने ही। ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन याद रखना कि उसके बाद ये 2001 में फर्स्ट टाइम इसे इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन ये 2008 तक ही चला। ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ इशू हो गया, उसके बाद 2008 के बाद इसे दोबारा इस्टेब्लिश किया गया 2017 में। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। 6th क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ साइनो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, ये चाइना और रशिया के बीच में साइन की गई कब। साइनो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, 1950, 60, 91, 2001। जैसे है ना, इंडिया और रशिया के बीच में ट्रीटी है, 1971 में साइन की गई थी, इंडो रशियन फ्रेंडशिप पीस एंड कोऑपरेशन ट्रीटी। तो ऐसे ही रशिया और चाइना के बीच में भी ऐसी ट्रीटी है, साइनो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। ये कब साइन की गई। सो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन ए, 1950 में। ठीक है जी, आप अपने अपने आंसर भी साथ साथ में लिखते रहो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर लो और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी बिटवीन, किसके बीच में हुई, यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया वो साइंड आफ्टर विच मेजर कॉन्फ्लिक्ट। वर्ल्ड लेवल पे कौन सा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक तरफ से यूएसए आए, एक तरफ से साउथ कोरिया आया, और इन दोनों ने मिलके क्या किया, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की, साउथ कोरिया ने, है ना। सो ये इन्होंने साइन की थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कोरियन वॉर के बाद, वियतनाम वॉर या गल्फ वॉर। तो कब इन्होंने साइन की थी ये, सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, कोरियन वॉर। कोरियन वॉर चला 1950 से 53 के बीच में, और 53 में ही इन्होंने फिर ये ट्रीटी साइन कर ली। विच ट्रीटी एस्टैब्लिश यूरोपियन यूनियंस कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी, जिसे कहते हैं CSDP। तो CSDP को कब एस्टैब्लिश किया गया, किस ट्रीटी के साथ, ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ लिस्बन, मैस्ट्रिच ट्रीटी या ट्रीटी ऑफ नाइस। तो किसके साथ, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, यूरोपियन यूनियंस कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी कब साइन की गई, कौन सी ट्रीटी के साथ इस को एस्टेब्लिश किया गया। तो सही आंसर क्या है, ट्रीटी ऑफ लिस्बन। ठीक है जी, और इसे साइन किया गया 2007 में और रेटिफाई किया गया 2009 में। 9th क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, द ANZUS पैक्ट, ये क्या है, एक तरीके का मिलिट्री अलायंस है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, जापान, साउथ कोरिया। तो कौन से देश है इसमें ANZUS पैक्ट में, सही आंसर क्या है, लेट्स सी,
सो आंसर है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। साइन किया गया 1951 में। 10th क्वेश्चन है द स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक सॉल्ट, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, वर प्राइमरीली हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर खुद करके मुझे बताना है, ठीक है। तो अभी आपको बता दूं कि देखो हमने इसी तरीके से ये पूरी की पूरी एमसीक्यू सीरीज लॉन्च की है, जिसमें क्या होगा, यूजीसी नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक्स हैं ऑल 10 यूनिट्स के लिए, सभी टॉपिक्स के लिए हम एमसीक्यू सीरीज़ हमने ये लॉन्च की है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। आप ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ यूजीसी नेट के लिए वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। इसके अलावा ये नंबर भी गिवन है, इस पर भी कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके मुझे पूछना। और 10th क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।